पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली। शिक्षक कर्मचारियों ने दिया नारा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। शिक्षक कर्मचारी की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ी जा रही है लड़ाई। बुधवार को शिक्षक कर्मचारी की संयुक्त संघर्ष संचालक समिति के बैनर तले बाइक रैली निकालकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा नारा देते हुए भाजपा को सत्ता से हटाने का काम किया जाएगा। शिक्षक कर्मचारी ने बाइक रैली के दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल की जा सकती। सरकार जानबूझकर शिक्षक और कर्मचारी के हितों की अनदेखी कर रही है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने बताया कि हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं। जब नई पेंशन इतनी अच्छी है तो सांसद और विधानसभा में बैठे सांसद और विधायक भी क्यों नहीं नई पेंशन लेने लगते हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन के लिए जो हमारे वेतन से पैसा कटता है उसे शेयर मार्केट में लगाया जाता है। वह पैसा कभी भी डूब सकता है। जब पैसा डूब जाएगा तो पेंशन भी बंद हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बुढ़ापे पर गारंटी वाली पुरानी पेंशन ही हमें मिलनी चाहिए। कटेवा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन में जो प्रावधान है उसके तहत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर जो उसे अंतिम वेतन मिलता है उसकी 50% पेंशन दी जाती है, जो कर्मचारी के लिए गारंटी सादा पेंशन होती है। जबकि नई पेंशन में ऐसा प्रावधान नहीं है। नई पेंशन को सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर रखा है। अगर प्राइवेट कंपनियां और उनके शेयर डूबते हैं तो पेंशन भी डूब जाएगी। प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं जिन कर्मचारियों ने पैसा जमा किया है उनकी धनराशि खाते में जमा नहीं की गई है। शिक्षक और कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर पेंशन पुरानी बहाल नहीं होती तो संघर्ष जारी रहेगा। सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सांसद और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। शिक्षक और कर्मचारियों की संयुक्त बाइक की रैली का कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पर समापन किया गया। इस अवसर पर अमित यादव, धीरेन्द्र सिंह, आराध्या पांडे, प्रवीन्द्र कुमार, अनीता सागर, श्रद्धा सिंह, तेज सिंह, मुनीम सिंह, सुखदेव सिंह, अरुण शाक्य, प्रेमलता शाक्य आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी सांसद और विधायक सत्ता मद में चूर दिखे, देश के सारे शिक्षक बेचारे मजबूर दिखे। हमने बस आवाज उठाई है इनकी अय्याशी पर, ध्यान नहीं है किसी का भी शिक्षक की रोटी बासी पर। चार सफेदी बालों की इनका भी तो कुछ ध्यान करो, शिक्षक कर्मचारियों के मासूमों का संज्ञान करो। हम वोट बैंक की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, हम नेताओं की मंशा को भी अच्छी तरह समझते हैं। सरकारें कितना ही दम भरे, सरकार नहीं आने देंगे। अगर हम भूखे पेट रहे तो तुम्हें नहीं खाने देंगे। अगर हम भूखे पेट रहे तो तुम्हें नहीं खाने देंगे। ये आंदोलन जन जन का है, ये आंदोलन जन जन का है। इस पर भी सुनवाई हो, भरा रहेगा विकास पूरा जग में भले हंसाएगा। और ये मोर्चा है संयुक्त रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों का संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, जिसका मैं जिला महामंत्री हूँ। आज आप लोगों ने ये पुरानी पेंशन को लेकर मार्च किया है, क्या मांगे हैं और नई पेंशन और ओपीएस के बारे में थोड़ा डिटेल्स करना। हमारी मुख्य मांग है मोर्चे की वो पुरानी पेंशन। जो नई पेंशन अगर इतनी अच्छी है तो जो नेताओं को पुरानी पेंशन दी जा रही है, हम लोगों को नई पेंशन हमारे ऊपर दी नहीं जा रही, थोपी जा रही है। और उसमें इतनी खामियां हैं कि अगर उन पर चर्चा करें तो हमें लगता है कि 1 साल निकल जाएगा उन पर चर्चा करें। उनका पैसा हम लोगों से बिना पूछे, हमारा जो पैसा काटा जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, निजी कंपनियों में लगाया जा रहा है। अभी बहुत बड़ा घोटाला उसका निकल के आया है और उस पर SIT से जाँच बिठा ली गई है। तो हम लोगों का पैसा हमसे बिना पूछे NPS के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। उसके वजह से हम लोगों का बुढ़ापे का सहारा जो है छीना जा रहा है। तो नेताओं की जैसे ये दिख रहा था कि नेताओं की पेंशन बंद की जाए। नहीं, हमें मतलब नहीं है किसी की थाली हमें नहीं, कोई खा रहा वो खाए, लेकिन हमें भी खाने को मिले। जो अगर आप ले रहे हैं पुरानी पेंशन, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। आप मेज दबा के भत्ते बढ़ा लेते हैं, टेलीफोन का भत्ता 15,000 मिलता है, आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो
शिक्षकों की और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से क्या दिक्कत है? एक बार एक समय था जब देश का पूरा सोना गिरवी रख गया था, आपको ध्यान हो, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी पुरानी पेंशन बंद नहीं की गई। लेकिन आज तो हमें पता है 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और तमाम सारा समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आता है कि देश अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा रही है। तो ऐसे में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। तो हमारी मांग है कि हमारे प्रदेश के मुखिया से हमारी मांग है कि हम लोगों की भी पुरानी पेंशन बहाल करें। और कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी कर दी गई। जी, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल 5 राज्यों में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल तो पहले ही था, उसने तो पुरानी पेंशन बंद ही नहीं की थी। शेष 5 राज्यों में अभी तत्काल रूप से पुरानी पेंशन बहाल की गई है। नई पेंशन और पुरानी पेंशन में थोड़ा अंतर समझेंगे सर। जो पुरानी पेंशन है उसमें क्या होता है, कर्मचारी जिस दिन से रिटायर होता है उस दिन से उसकी आधी पेंशन उसको मिलने लगती है और उसके अलावा जो भी भत्ते उसमें ऐड होते हैं वो उसमें मिलते जाते हैं। जबकि नई पेंशन स्कीम में क्या है, उसमें ये हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लग रहा है, शेयर आधारित पैसा है और उस शेयर आधारित पैसे का कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है शिक्षक के पास, न कर्मचारियों के पास। जैसा कि ये देखा गया 2014 में उसको बंद किया गया था, तो उसके बाद जो शिक्षक रिटायर हुए हैं, कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको 1100, 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि वो 70,000 की तनख्वाह से रिटायर हो रहे हैं। तो जहाँ उन्हें 35,000 मिलनी चाहिए थी, वहाँ 1700 रुपये में कैसे खर्चा चल पाएगा उनका, ये एक विचारणीय मुद्दा है। तो पेंशन जो नई वाली है ये बाजार आधारित है, जो कि हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। हमें अपनी जो है बुढ़ापे की जिम्मेदारी, बुढ़ापे का जो सहारा है वो पुरानी पेंशन से ही है। हमें अपनी पुरानी पेंशन ही चाहिए, नई पेंशन से हमारा गुजारा नहीं होगा। अरे जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो 4-4, 5-5 पेंशनें ले रहे हैं, आप लोग इलेक्ट होके जाते हैं तो ये हमारे देश की सर दुर्दशा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जो नेता है अगर वो एक दिन के लिए विधायक बनता है, MLC बनता है, सांसद बनता है, तो उसको उस एक पद के लिए अलग अलग जो है पेंशन जारी होती है। जबकि हम लोग अपना पूरा जीवन खपाते हैं। 62 साल की उम्र पर हम लोगों को बेसहारा सरकार छोड़ दे रही है NPS देकर, ये हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है और ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसी के लिए हम लोग जो है ये संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से ये हमारा अनुरोध भी है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को आप संज्ञान में लीजिए। हमारा पुरानी पेंशन से ही गुजारा होगा, पुरानी पेंशन आप हमें दे दीजिए। अगला